हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवोदय का अप्लाई करने के लिए क्लास 6 में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, नवोदय का फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताएंगे, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे फ़ोटो अपलोड करना हो, इमेज को रिसाइज करना हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाना हो, या किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट आता है, हम आपको लाइव और उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। तो आइए फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को समझते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है, फॉर्म भरने से पहले अगर हम आपको ज़रूरी बातों पर थोड़ा ध्यान दें तो एक चीज़ थोड़ा गौर करने वाली। देखिए, लास्ट डेट पे आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। 29 जुलाई इसका लास्ट डेट है, इससे पहले आपको अलाइन कर ही लेना है। दूसरा चीज़, फॉर्म भरने से पहले देखो एक चीज़ आपको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। देखो, इन्होंने इंस्ट्रक्शन के यहाँ पे देखो दे रखा है, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे क्लिक करके इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे पास एक PDF खुलेगा। अब इस PDF को अच्छे से आप रीड आउट करेंगे, रीड आउट करके अच्छे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं कि नहीं, क्या कमेंट में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। इसमें देखो स्कीम वगैरह क्या है, ठीक है, किसमें कितनी सीटें हैं, कितनी कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। देखो सारा प्रोसेस देखो इन्होंने ए टू जेड समझा रखा है कि एग्जाम होगा तो कैसे होगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे एग्जाम देना है, ठीक है। तो सारा चीज़ देखो, सिलेबस वगैरह इन्होंने सब कुछ अपना बना रखा है, ठीक है। देख सकते हो, ठीक है। ये अपना सब्जेक्ट वगैरह इन्होंने पूरा दे रखा है, तो कैसे फिल करना है सब कुछ यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो एक बार आप इसे चेकआउट करना। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। आइए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बैक आ जाओगे। फॉर्म भरने के लिए सिंपल से देखो, सबसे ऊपर है जो ब्लू वाला कलर में दिख रहा है, हम ऊपर सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। अब देखिए, इसको करते देखिए हमारे पास ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसका देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप इसमें केवल एक ही बार आवेदन कर पाओगे, ठीक है। और ये आप केवल मतलब वन टाइम ही आप आवेदन कर पाओगे। और दूसरी, अब जैसे आप क्लास दूसरी बार कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो बहुत सारी इसके लिए बाउंडेशन है। अगर आप गलत डाटा देते हो तो आगे चल के आपको बाहर आना ही है, इसलिए अपना सही से डाटा दीजिएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको रीड आउट करते हैं, उसके हिसाब से फॉर्म फिल करते हैं। जैसे द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड, ठीक है, या स्टडीज़ क्लास बी प्रायर टू सेशन 2025-26, मतलब सेशन 2025-26 से पहले यदि वो कक्षा 5 पास कर चुका है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। क्योंकि इस सेशन में यदि वो पास किया कक्षा पास तो ही आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे यस करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इस नो, ठीक है ना। तो इससे मतलब इसी सेशन में पास होना चाहिए, इससे पहले वाले सेशन में पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बार देखो, इन्होंने क्या रखा है कि कैंडिडेट हैड अपीयर्ड इन जे यूनिवर्सिटी अर्लियर, मतलब कि जवाहर नवोदय, ठीक है, मतलब इस जो विद्यालय था, ठीक है, इस एंट्रेंस टेस्ट में उसने क्या पहले ही आवेदन यदि अपीयर कर रखा है तो देखो ये यस करते हो तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये आप नो करना, मतलब इससे पहले वो एलिजिबल मतलब अपीयरिंग भी नहीं रहना चाहिए, एकदम फ्रेश कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। क्या आपने प्रॉस्पेक्ट्स पढ़ रखा है, वही जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिखाया था, तो आपने वो पढ़ लिया तो आप यस फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 20 स्टडी सेम, मतलब आपका जो निवास का डिस्ट्रिक्ट है और आप जहाँ कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं दोनों सेम है, ठीक है। यदि दोनों सेम है तो आप यस फिल करोगे तब तो ठीक है। लेकिन अगर दोनों अलग हुआ, आप नो फिल किए, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, मतलब ये भी बाउंडेशन है कि दोनों सेम ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास बी बिफोर 31 जुलाई 2025, ठीक है। यदि इससे पहले है तो आप यस फिल करोगे तो ठीक है, ठीक है। अगर आप नो फिल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है कि डू यू हैव आधार नंबर, यदि आपके पास आधार नंबर है कैंडिडेट का, ठीक है, तो आप यस फिल करोगे, फिर आधार नंबर दे देंगे, ठीक है। यदि कैंडिडेट का आधार नंबर नहीं है तो सिंपल से आप नो फिल करोगे। अब इसके बाद देखो इन्होंने बोला है कि द रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होगा प्रोविजनल होगा। प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस मतलब निवास प्रमाण पत्र पेरेंट का देना पड़ेगा, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग क्लास 5, मतलब कक्षा 5 में जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का देना, ठीक है। तो आप सिंपल सा ओके करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी आपका होगा, ठीक है, देखो तो उनके माता या पिता का उनका जो है निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए देखो सिंपल सा एक चीज़ ये रखा है, यहाँ पर आप आओगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपना अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले अगर बात करें, जैसे इन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा है कि उसका जो साइज होना चाहिए 50 से 300 के बीच होना चाहिए, ठीक है। आप सपोज जैसे अपने जैसे निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, उसका अपने फोटो क्लिक करके क्रॉप करके गैलरी में सेव किया, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद ही सपोज इसका जो साइज़ है 300 के बीच से अधिक आ रहा है, तो क्या करें, अगर 300 के बीच के अंदर आ जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अधिक आ जा रहा है तो उसको हमें साइज़ को कम करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए प्ले स्टोर पे आओगे, प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सिंपल सर्च करना है कि इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, आप किसी भी ऐप को ले सकते हो। सपोज हम इसको लेते हैं, इसके देखो फीचर के बारे में बात करें क्योंकि इसमें ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा। अब इसमें देखो करना ये होता है कि सिंपल से आपको क्लिक करोगे, आओगे अपना चूज़ फोटो पे क्लिक करोगे तो जिस भी फोटो को आपको रिसाइज करना है वो आप यहाँ से चूज़ करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। फिर यहाँ पे अपना साइज लिख देना, कितना है 300 लिख देना, MB से KB सेलेक्ट कर देना, फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी इमेज होगा वो 300 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद देखो आप यहाँ पर आकर आप उसे आप अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखिए आपको फिर नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करोगे। अब देखिए इसका डाटा खुल गया, ठीक है। अब इसमें देखो आपको सारा चीज़ें अपना सही सही भरना है। देखो यहाँ पर नोटिस में दे भी रखा है, ठीक है। अब जैसे उस राज्य का नाम चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, तो वह राज्य चुन लेंगे। उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो वो जिला चूज़ कर लेंगे। आवासीय जिला जो उसका आवासीय जिला उसको चूज़ करेंगे। आवासीय डिस्ट्रिक्ट, आवासीय जिला, ठीक है। आवासीय राज्य यहाँ पे चूज़ करेंगे, आवासीय जिला चूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों चूज़ कर लिया। इसका मतलब क्या है, उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो वो ब्लॉक चूज़ कर लेंगे। उसके बाद उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो वो विद्यालय चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उम्मीदवार का नाम देंगे, फिर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर दे देंगे, फिर उम्मीदवार के जन्म की तारीख देंगे, ठीक है। तो इसमें वही उम्मीदवार का जन्म की तारीख देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे माता पिता का, ठीक है। माता का नाम देंगे, फादर्स नेम देंगे, फिर नेम ऑफ गार्जियन, किसी एक अभिभावक मतलब कि गार्जियन का नाम दे सकते हैं, ये वैकल्पिक है। फिर रिलेशनशिप विद गार्जियन, ठीक है। तो अभिभावक का नाम दे, जैसे अगर पिताजी का नाम दिए तो फादर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उम्मीदवार का राष्ट्रीयता, नेशनलिटी क्या है। फिर कोई पहचान मार्क, जैसे उसके शरीर पर या चिन्ह पर, चेहरे पर अगर कोई भी तिल का निशान हो, कट का निशान हो, जला का निशान हो, जो कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क हो उसको देना है। जैसे अ कट मार्क ऑन राइट चीक, मतलब उसके दाहिने गाल पे कुछ कट का निशान है, आप ऐसा दे सकते हो, ठीक है। और अ बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है, तो उसके दाहिने हाथ पर कुछ जले का निशान है। ऐसा करके कोई भी निशान हो जो कोई विजुअल हो वो उसे देना है, ठीक है। और ये कंपलसरी देना ही देना है। अब सपोज जिसके कुछ नहीं हो, क्या करेगा, वहाँ पर वो नो मार्क लिखेगा, ठीक है। नो मार्क लिख के सेव कर देगा तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो। इसके बाद देखिए अपना एड्रेस वहाँ पर देंगे, ठीक है। पूरा एड्रेस यहाँ पे दे दिया जाएगा, फिर पिन कोड यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, किस मोड में एग्जामिनेशन देगा, हिंदी में देगा कि इंग्लिश में देगा, वहाँ पर अपना इसमें सेलेक्ट करोगे, ठीक है। एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर हो तो दे दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद यदि विकलांग हो तो इसमें देखो यस फिल करके उसका विकलांगता का परसेंटेज यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद देखिए फिर उसका रिलीजन यहाँ पे चूज़ कर लेना है। इसके बाद फिर आधार नंबर देना है, तो ठीक है। इसमें तो रिस्टार नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहाँ पे स्टार हो वो देना ही देना है, ठीक है। इसमें यदि हो एजुकेशन परमानेंट एजुकेशन नंबर हो या आपार आईडी हो तो आप दे सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर माता पिता का वार्षिक आय रुपये में यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो प्रीवियस स्कूल का डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का तीनों का डेटा आपको देना पड़ेगा। अब जैसे हम बात करें, जैसे कक्षा 3 का विवरण में अगर हम बात करें तो किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में पढ़ा था, ठीक है, स्टेट किस जिले में पढ़ा था, किस ब्लॉक में पढ़ा था, स्कूल का नाम क्या था, सॉरी गांव का नाम क्या था, फिर स्कूल का नाम क्या था, ठीक है। इसके बाद देखो रिकॉग्निशन, मतलब यहाँ पे रिकॉग्निशन आपको चूज़ करना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज था, ठीक है। इसको स्कूल का लोकेशन क्या है, अर्बन है कि रूरल है, ठीक है। मतलब कि अर्बन है तो मतलब शहरी है, रूरल है तो मतलब ग्रामीण है, ठीक है। फिर प्रवेश लेने का वर्ष और माह, तो जब वो प्रवेश लिया तो किस वर्ष के किस माह में एग्जाम प्रवेश लिया। फिर पास हुआ तो किस वर्ष के किस माह में पास हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से अपना कक्षा 4 का विवरण देंगे, उसी प्रकार से कक्षा 5 का विवरण देंगे, ठीक है। तीनों क्लास का अपना विवरण देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, सेव करेंगे। इसके बाद देखो अभिभावक का अंडरटेकिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। पेरेंट का अंडरटेकिंग आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, अब देखो कैंडिडेट का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो के लिए सेम वही कार्यवाही रहने वाली है। कितना साइज यहाँ पे दे रखा है, 10 से 100 KB के बीच इसका फोटो रहना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो उम्मीदवार का होगा, कैंडिडेट का होगा, उसका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का आपने फोटो क्लिक किया। उसके बाद उसको क्रॉप करके अपने गैलरी में सेव किया। यदि उसका साइज जितना आपको बताया गया है, ठीक है, कितना 10 से 100 KB के बीच है तब तो ठीक है। यदि नहीं हो तो जैसे मैंने बताया वैसे उसकी साइज़ को रिसाइज करना है। फिर उसको देखो यहाँ पर आकर ब्राउज पे क्लिक करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो अपना उम्मीदवार का हस्ताक्षर भी यहाँ पर देखो वो अपना फोटो क्लिक करके उसको रिसाइज करके उसके बाद फिर यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर माता पिता का हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, पेरेंट्स का हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद देखो OBC प्रमाण पत्र, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है, कैंडिडेट का, ठीक है, कैंडिडेट का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर SC ST। अच्छा, यदि आप देखो इसमें आते हो, ठीक है, SC ST OBC में आते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, तो रिजर्वेशन मिलता है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो कैंडिडेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट देंगे यदि आप वो इसके अंडर आता है, ठीक है। सेम वही कहानी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का फोटो क्लिक करोगे, उसके साइज को रिसाइज करोगे जैसे हम आपको बताया। फिर यहाँ से उसको फिर यहाँ पर रिसाइज करने के बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके उसको अपलोड कर दोगे। इसके बाद देखो सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। इसके बाद फिर अपना फॉर्म को आप आराम से सबमिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस, इसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 6 में यदि आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो कैसे करवाओगे, पूरा डिटेल सही से भरना है। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को बताने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना है। गलत नहीं भरना है, अभी टाइम है आपके पास, जो भी भरना है सही भरना है। और अब अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास नहीं तो आप बनवा भी सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें हो सके तो वीडियो को, और हमारे साथ बने रहें ताकि हम आगे जो भी इसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन का, तब तक के लिए गुड लक।